वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है लीवर। ये एक पाचन ग्रंथि है। पाचन तंत्र से रिलेटेड हमने जो है 4 वीडियोज़ यहाँ पे देखी। ये पूरा का पूरा पाचन तंत्र था हमारे पास जो है। हमने यहाँ से स्टार्ट करके इसको पूरा प्रीवियस टॉपिक में कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास हमारा है ये प्यारा सा लीवर, जिसको कहते हैं यकृत। ये एक पाचन ग्रंथि है। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रंथि उनको कहते हैं जो किसी चीज़ का स्राव करती हैं, और ये जितना भी स्राव करेंगी वो सारा का सारा पाचन में अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आज हमारे पास जो है हमने लीवर है, और इस लीवर में हमने जो है देखना है कि अक्सर हमें सुनने को मिलता है फैटी लीवर। जब हम टेस्ट कराते हैं तो लीवर के टेस्ट में SGPT, SGOT ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम समझ पाएंगे इस टॉपिक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक ग्लैंड होता है, और ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लीवर। अगर आप इसका वेट हम देखेंगे तो एक एडल्ट में यानी वयस्क में, एक जवान मनुष्य में ये 1.5 किलो का होता है, लगभग 1.5 किलो का होता है। इसकी अगर हम पोजीशन देखेंगे तो इसकी पोजीशन देखिए, यहाँ पर होते हैं फेफड़े, ठीक है, और फेफड़े के नीचे होता है डायफ्राम, ठीक, और ये जस्ट उसके नीचे मिलेगा। तो इसकी जो पोजीशन होती है, इसकी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे शरीर के एब्डोमिनल कैविटी में मिलता है, और ठीक नीचे होता है किसके, डायफ्राम के। मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि हमारे चेस्ट में जो है, यहाँ पर हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। फेफड़े के नीचे जो है हमारा डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम जो है श्वसन के टाइम भाग लेता है। जब ये फेफड़ा फूलता है, जिस समय हम सांस लेते हैं तो ये फेफड़े फूलते हैं। फूलने के बाद ये इनको पुश करेगा, और पुश करने पर हम जो है श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। तो डायफ्राम का रोल हमारा जो है श्वसन में, श्वास लेने में, रेस्पिरेशन में यानी ब्रीदिंग में हमारी हेल्प करता है डायफ्राम। इसके जस्ट नीचे होता है हमारा ये जो है लिवर, और उसके आसपास में होते हैं हमारे पास यहाँ स्टमक, इधर हमारी स्प्लीन होती है, तिल्ली, और उसके नीचे डिओडेनम वगैरह, इधर जो है गॉल ब्लैडर, इसी के नीचे, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशन है हमारे बॉडी में। हमने यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस की, एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी जो होती है हमारे शरीर में, हमारा शरीर एक बक्सा की तरह है, एक पूरे एक कैविटी की तरह है, और उस बक्से में, उस जगह में हमारे पास बहुत सारी कैविटीज़ हैं। जैसे ये देखेंगे आप तो मस्तिष्क में एक कैविटी है। इस कैविटी में हमारे पास जो है, यहाँ पर इसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। वो पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। देखिए, क्रेनियल कैविटी पूरा का पूरा हमारी। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसको स्पाइनल कैविटी बोल रहे हैं। चेस्ट में हमारे पास जहाँ पर फेफड़े होते हैं, उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। पेट, जहाँ पर हमारा ये सारा पाचन तंत्र था, उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। और नीचे जहाँ पर हमारा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, वो हमारा पेल्विक कैविटी होती है, ठीक है जी। इधर नीचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जनन तंत्र जहाँ पर नीचे होगा, ठीक है, कमर से नीचे, इसको हम कहते हैं पेल्विक कैविटी। ये पिछला भाग है, इसको डोर्सल कैविटी हो गया, और ये अगला आगे का भाग है, तो इसको वेंट्रल कैविटी हम कहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी में हमारा लिवर पड़ा होता है, आमाशय के साथ बड़ी आंत्र, छोटी आंत्र, इन सब चीज़ों के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। और ये जो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे ये मिलेगा। ये हमने यहाँ पर ये दिखा रखा है, डायफ्राम है ये, ठीक है। इसके नीचे होगा, इसके ऊपर फेफड़े होंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है लिवर होगा। ये लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, और कुछ हमारे जो नेचुरल फॉर्म में ये नज़र आता है, वो नेचुरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से नज़र आएगा ये। अब यहाँ पर हमारा जो ये लिवर होता है, इसके 2 लोब्स होते हैं।
एक हमारा हमें अपने को देखना है, वीडियो में मत देखिए लेफ़्ट राइट, अपने बॉडी को देखिए। एक लेफ़्ट के साइड होगा और एक राइट के साइड होगा। अपने बॉडी के हिसाब से लेफ़्ट राइट समझिए, वीडियो के हिसाब से लेफ़्ट राइट नहीं समझना है। और ये है वो, देखिए दोनों के दोनों, ठीक है। ये हमारा राइट साइड का होता है, जिधर हमारा राइट हैंड है, और ये हमारा बॉडी पे राइट हैंड है, और ये हमारे उसके लेफ़्ट साइड को होगा, ठीक है। अब बॉडी का जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड की बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारी तरफ को देख रहा है, तो इसका राइट साइड ये हुआ और लेफ़्ट साइड ये हुआ, तो शरीर के राइट साइड की ओर ये मिलेगा। इसके दो पार्ट है, देखिए, एक पार्ट ये है और एक पार्ट इधर मिलेगा। तो इन दोनों को हम कहते हैं लोब। लोब यानी कि पाली। तो ये दो पालियों से मिलकर बना होता है, ठीक है, मेड ऑफ टू लोब्स, लेफ्ट एंड राइट। अब यहाँ पर जो हमारे पास दोनों लोब्स होते हैं, ये एक लिगामेंट से सेपरेट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो लिगामेंट से सेपरेट है, ठीक है, ये है वो लिगामेंट, ठीक है। लेफ्ट वाला स्मॉलर होता है, छोटा होता है, और ये बड़ा होगा। अब इसमें जो है हम अगर इंटरनली आंतरिक रूप से देखेंगे तो जो प्रत्येक लोब होते हैं, ये दोनों के दोनों लोब, ये भी छोटे छोटे और छोटे छोटे लोब से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम लोब्यूल्स कहेंगे। तो जो लोब्यूल्स होता है, लोब्यूल्स इसकी फंक्शनल इकाई हो जाती है, फंक्शनल यूनिट हो जाती है किसकी, लिवर की। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिवर की जो फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट। हम किसको कहते हैं, लोब्यूल्स को। फंक्शनल यूनिट का मतलब है क्रियात्मक इकाई जो होती है इसकी, लोब्यूल्स होता है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ है कि लीवर का काम होता क्या है, यानी कि फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर के फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, इसके काम की बात करेंगे, तो इसके काम के आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि ये फैक्ट्री होती है जैविक और रासायनिक क्रियाओं की, ठीक है। बायोलॉजिकल एंड केमिकल जो प्रोसेस होती है उनकी ये फैक्ट्री होती है। तो फैक्ट्री है तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला पार्ट, ये बनाता क्या है, ठीक है, बनाता क्या है। इसमें सबसे पहला है हमारे पास ये प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, यानी प्लाज्मा यानी कि ब्लड, यानी ब्लड में जो मिलने वाले प्रोटीन्स होते हैं उनको बनाने का ये काम करेगा। दूसरा काम है इसका, जो हमारा ब्लड होता है कहीं पे कट गया, तो कटने के बाद जो ब्लड निकलता है उसका थक्का बनने को कहते हैं क्लोटिंग। तो उस क्लोटिंग के लिए, उस थक्के को बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स जो है आवश्यक होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इन दोनों का निर्माण भी कौन करता है, लिवर। उसके बाद हमारे पास है एंजाइम्स। तो जो है एंजाइम्स हमारे पास होते हैं, जैसे हमने एक एंजाइम्स देख दिया, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। ये एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, ये लिवर निकालता है। देखिए इसका काम क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो एक एंजाइम ये है SGOT, ठीक है, जिसको सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसफरेज कहते हैं। और इसी तरीके से SGPT भी होता है, ठीक है ना, SGOT। तो ये यहाँ पर ये SGPT है, इसको P समझिएगा, ये SGPT है, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसफरेज, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो दोनों के दोनों होते हैं SGOT एंड SGPT एंजाइम्स, ये जो निकालते हैं, ये निकालता है हमारा लिवर। और लिवर की भी कौन सी कोशिकाएं निकालती हैं, जो टूटी फूटी कोशिकाएं होंगी, ठीक है। वैसे छोटी थोड़ा बहुत तो टूटी फूटी जो रहेंगी उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम अपना लिवर का टेस्ट कराते हैं किसी लैब में जा कर के, तो उस लैब में से हमारे पास इस तरीके की रिपोर्ट निकल के आती है। तो वो एंजाइम्स ये है हमारे पास, तीनों एंजाइम्स यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। इसकी जो लिमिट होनी चाहिए, बायोलॉजिकल जो रेफरेंस जो लिमिट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 35 से नीचे यूनिट पर लीटर। यहाँ पर UL का मतलब है यूनिट पर लीटर। तो यहाँ देखिए ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास, यहाँ पे 99 आया है, तो इसका मतलब है ये जो लिवर है ये इस समय ज़्यादा डैमेज है, और ये SGPT को ज़्यादा निकल रहा है, इनको इससे रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है। दूसरा देखिए SGOT, तो SGOT हमारे पास क्या है, 55 है, जबकि कितना होना चाहिए, बिलो 35 होना चाहिए, यूनिट पर लीटर होना चाहिए, लेकिन ये कितना निकल के आ रहा है, 55। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इसमें भी SGPT और SGOT दोनों बढ़ा हुआ है। तो इसका इनका लीवर जो है वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा डेंजर में है। अगर हम इसको बात करेंगे एल्कलाइन फॉस्फेटेज की, तो ये 30 to 120 यूनिट पर लीटर होना चाहिए था, और इसकी जो रिपोर्ट है वो है 184।
तो ये तीनों के तीनों को अगर हम देखेंगे तो ये तीन हमको नज़र आते हैं हमारे लीवर के टेस्ट में, और इनको देख करके हम ये कह सकते हैं कि हमारा लीवर सही शेप में है या नहीं है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि इनका, इस रिपोर्ट वाले का लीवर जो है डेंजर में। एक रिपोर्ट हमारे पास और है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 35 से नीचे होना चाहिए, तो देखिए बिल्कुल 28 है, 21 है, और ये 129 के 120 के बिलो होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तो 109 है। इस समय इसका लीवर जो है वो बिल्कुल सही फॉर्म में है, सही फंक्शन कर रहा है, ये किसी डेंजर में नहीं है ये वाला लीवर। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि SGPT क्या होता है और SGOT क्या होता है। ये एंजाइम्स होते हैं जिनको हमारा लीवर रिलीज़ करता है, हमारा लीवर निकालता है। अब ये एंजाइम जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारे लीवर में जो डैमेज्ड सेल हैं, जो टूट फूट हो रखी है हमारे लीवर में, वो ज़्यादा हो रखी है। उसके बाद हमारे पास एक और अगले काम में हम चलेंगे लीवर के। तो लीवर जो करता है अमोनिया को रिमूव करता है। अमोनिया जो होता है हमारा एक टॉक्सिक पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। जब किसी का लीवर ख़राब हो जाता है तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर SGPT SGOT देखी, ये ज़्यादा निकलने लग जाएंगी। उसके बाद जो अमोनिया है वो भी ज़्यादा निकलने लग जाएगा, और ये जो विषैला पदार्थ है पूरी बॉडी में फैलेगा, पूरी बॉडी में फैलेगा, तो ये क्या करेगा, डेथ को होने की संभावना उस आदमी की ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो है, ये टॉक्सिक अमोनिया जो है टॉक्सिक होता है, और इसको किस में कन्वर्ट करता है, यूरिया में, ठीक है, जो कि क्या होता है, कम टॉक्सिक। अब उसके बाद हमारे पास इसका 6th इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो ये, अगर हमारा फंक्शन जो है हमारा, अगर लिवर स्पॉइलेज में है, ख़राब हो रहा है, तो अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा, डेथ को कॉज कर सकता है। ध्यान दीजिए, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो हमारे शरीर में, हमारी एक प्रक्रिया होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम भोजन के पदार्थों को तोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है भोज्य पदार्थ, प्रोटीन होता है और फैट होता है, इसको तोड़ना। तो इसमें हम देखते हैं इसको तोड़ने का काम किस तरीके से करता है हमारे लिवर। अगर हम कोई खाना खाते हैं उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट लिवर जो है उस कार्बोहाइड्रेट में एक होता है ग्लूकोज। इससे रिलेटेड भी हमारा एक वीडियो बन चुका है। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है हमारा, उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में, यानी कि ब्लड में क्या नहीं होने देता, शुगर, ठीक है। इसी ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ती है ब्लड में, तो उसी बीमारी को हम क्या कहते हैं कि इसको क्या हो गया है, शुगर की बीमारी हो गई है। तो ये इस ब्लड को नहीं इकट्ठा होने देता और लीवर, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। खैर, शुगर से रिलेटेड हम एक अलग टॉपिक बनाएंगे जिसमें पेनक्रियाज भी आ जाएगा, और पेनक्रियाज से रिलेटेड जो हमारा अग्नाशय है उसमें हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। अभी लीवर से रिलेटेड है। उसके बाद जो ग्लूकोज है, कभी कभी ग्लूकोज की बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय लीवर इसी ग्लाइकोजन को, जिसको ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया है, वापस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, जब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और एक और काम ये कार्बोहाइड्रेट के केस में करता है कि सपोज़ आपने कार्बोहाइड्रेट मिलने वाले सोर्सेस को नहीं खाया, ऐसे पदार्थों को नहीं, ऐसे भोज्य पदार्थों को नहीं खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो ये फिर उस समय ज़रूरत पड़ने पर इस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी कर लेता है। और किससे कर लेता है, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण आसान से कर लेता है, ठीक। उसके बाद है हमारा दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन को पचाना मतलब, ठीक है, उसको तोड़ना। तो जो प्रोटीन है ये ब्लड प्रोटीन में उसको कन्वर्ट करता है ताकि ब्लड में पहुंचे, और ब्लड से वो जो है हमारे पूरे बॉडी तक पहुंच जाए। उसके बाद फैट है। फैट को कैसे पचाता है लिवर, ये फैट को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है में कन्वर्ट करता है। तो उसके अलावा ये जो है हमारा लिपोप्रोटीन भी बनाता है। लिपोप्रोटीन का मतलब लिपिड और प्रोटीन को मिलकर के फैट लिपिड होता है, ठीक है। और प्रोटीन जब दोनों मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। इसी प्रकार हमारा जो लिवर है वो कोलेस्ट्रॉल को भी बनाता है, और कभी कभी हमारे शरीर में जो ये कोलेस्ट्रॉल जमता है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ज़्यादा जम जाने से ये भी क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है कई केसेस में देखते हैं कि किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए भी लीवर इसको भी क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो जितनी भी चीज़ें डेंजरस चीज़ें हो रही हैं वो सारी लीवर में हो रही हैं। जितना भी काम कर रहा है और उसके बाद इसको अपने आप को डेंजर में भी रख रहा है।
तो यहाँ देखिए ये लिवर है, ये फैटी लिवर है हमारा जो दिख रहा है, ठीक है। और वो जो है नॉर्मल लिवर है जो उसके बगल में यहाँ पर दिख रहा है, ये फैटी लिवर और ये नॉर्मल लिवर। तो फैटी लिवर में फैट इस तरीके से स्टोर हो जाता है। अब जो फैटी लिवर है, ये फैटी लिवर बहुत ज़्यादा केसेस हैं इस फैटी लिवर के। तो ये फैटी लिवर होता क्या है, देखिए कि जब लिवर फेल हो जाता है, अपने जो भी ये सूटेबल पदार्थ थे, ठीक है, कौन थे वो सूटेबल पदार्थ, इस तरीके से लिपोप्रोटीन में बदलना उसको, ठीक है ना, एसिटो एसिटिक एसिड में बदलना। जब इन पदार्थ में वो नहीं बदल पाता है, ठीक है, यानी इसको ये जो है थोड़ा इसकी क्षमता कम हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या होने लग गया है, लिवर में क्या होने लग गया, फैट जमा होने लग गया है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया, फैटी लिवर हो गया है। तो फैट क्या करने लग जाता है, उसके बाद स्टोर करने लग जाता है, ठीक है, लिवर जो है फैट को स्टोर करने लग जाता है और उसको हम क्या करने लग जाते हैं, फैटी लिवर, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब फैट लिवर में जमता है तो थोड़ा सा फैट क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, यानी कि लिवर जो है इनलार्ज हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। अब ये जो बड़ा हो जाता है तो जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, हमने जो एब्डोमिनल कैविटी देखी थी, इसमें एक जगह फिक्स जगह है, ठीक है। अब उस फिक्स जगह में क्या है, अगर किसी का साइज़ बढ़ गया तो वहाँ पर क्या होगा, वो आसपास के अन्य अंगों से क्या होगा, दबेगा। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी थी, यहाँ पर उस लीवर के लिए फिक्स जगह है, तो आसपास में जो और अंग हैं हमारे उनसे दबेगा, और उनसे दबने के कारण इसी क्षेत्र में क्या होने लग जाता है, पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। तो वो जो दर्द है, वो दर्द हमारा जो है लीवर के कारण, लीवर में थोड़ा सा सूजन जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, लीवर का साइज़ बड़ा होना, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं फैटी लीवर, उसके कारण हो सकती है। अन्य कारण भी हो सकते हैं, फिलहाल उनमें से एक कारण ये हो सकता है। अब उसके बाद जो हम हैं यहाँ पर याद रखना कि जो फैट है, वो फैट जमता कैसे है, यानी हमारा लीवर उस फैट को जमने कैसे देता है, कब वो उसकी क्षमताएं थोड़ा कम होने लग जाती हैं। तो उसके लिए कारण है कि जो पर्सन्स डेली अल्कोहलिक ड्रिंकिंग होते हैं, ठीक है, उनके केस में ये होता है, उनका लीवर जो है फैट को स्टोर करने लग जाता है। कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो अल्कोहल ड्रिंक नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी उनका फैट जो है, उनका लिवर जो है फैटी होता है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो फैट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं, उनका फैट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो जो है स्टोर, लिवर तो है ही स्टोरेज उसका फैट का, ठीक है, तो वो उसको ज़्यादा स्टोर करने लग जाएगा, ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा स्टोर होगा, ज़्यादा स्टोर होगा तो फैट में ही जमेगा, फैट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फैट में अगर लिवर में अगर फैट ज़्यादा होने लग गया तो वो फैट की क्षमता को कम करने लग जाएगा। अब जो फैट को पचाने में जो लिवर से निकलने वाला एक जूस होता है, एक रस होता है, जिसको हम पित्त रस कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, वो फैट को पचाने में काम करता है। उसके बाद भी नहीं पचता है तो वो स्टोर होने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लिवर है, लिवर हमारे पास ये विटामिन का भी निर्माण करता है, ए हो गया, टी हो गया, ई हो गया, के हो गया और 12 हो गया। उसके साथ साथ ही मिनरल्स यानी खनिजों का भी स्टोरेज करता है, उनका भी संग्रहण करता है। खनिज जैसे आयरन हमारे ब्लड के लिए जो है ज़्यादा उपयोगी होता है। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, इस तरीके से जो मिनरल्स होते हैं उनको भी ये स्टोर करता है। आयरन इसका सबसे बड़ा जो है सोर्स है, लिवर जो स्टोर करता है आयरन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली उसको स्टोर करता है। एक और प्रोसेस है इसकी लिवर की, हीमोपोइसिस उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिससे हमारे शरीर में क्या बनता है, ब्लड बनता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम हीमोपोइसिस। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, तो हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण यही लिवर करता है। और वैसे हमारा जो ब्लड का निर्माण करता है, हीमोपोइसिस करता है हम यंगर्स के केस में, तो वो हमारा जो बोन मेरो है पीछे रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, वो करता है। तो उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है, वो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कि लिवर की कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको कुफस कोशिकाएं कहते हैं, और एक एक और अंग होता है लिवर के ही बगल में, उसको हम तिली यानी कि स्प्लीन करते हैं। ये जो होता है ये ब्लड का प्यूरीफायर होता है, यानी ये ब्लड को छानने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं लिवर को, तो लिवर की जो पोजीशन एब्डोमिनल कैविटी में है
उसी एब्डोमिनल कैविटी में उसी के बगल में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होती है हमारी तिल्ली, स्प्लीन, ठीक है। तो ये तो ये तो स्प्लीन तो है ही मेन छानने वाला, रक्त को छानने वाला। उसके साथ साथ ये लिवर भी हमारा क्या काम करने लगता है, रक्त को छानने का काम करता है, ठीक है। तो स्प्लीन का भी कभी कभी जो साइज बढ़ता है उसके कारण भी इस क्षेत्र में क्या होता है, पेन होता है। किस क्षेत्र में, एब्डोमिनल क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था इसका लिवर के इतने सारे फंक्शंस थे। इसके अलावा इसके और फंक्शंस भी हैं, ठीक है, जो ये सारे फंक्शंस आपने देखे, ठीक है। इसके बाद इसका एक फंक्शन ये और है कि ये क्या करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है। और आपको पता है कि वो बाइल जूस आकर के किस में इकट्ठा होता है, गोल ब्लैडर में। और फिर गोल ब्लैडर से वो कहाँ जाता है, इधर हमारा जो है लिवर है, लिवर से बाइल जूस पित्तरस बनता है और उसके नीचे यहाँ पर गोल ब्लैडर है, इसके अंदर इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। और फिर स्टोर होकर के वो आकर के कहाँ आता है, हमारे आमाशय से जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की डोडेनम है उस पार्ट में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं किसमें, अपने जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के 4 पार्ट पढ़े हैं, 4 वीडियोस पढ़े हैं, उसमें हम इस पूरी चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा लिवर था, लिवर का ये इम्पोर्टेंट फंक्शन था, ठीक है। और इस तरीके से लिवर की जांचें होती हैं, ये सब आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी लिवर की पोजीशन होती है, ये स्टमक के ऊपर लिवर, और ये हमारा गोल ब्लैडर, ठीक है। तो यहाँ से बाइल जूस निकलता है, ठीक है, इधर से, और ये इसमें पित्तरस जो है बाइल इसमें गोल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और वहाँ से हमारा ये इधर ड्यूडेनम में आता है, ठीक है। और यहाँ से जो फैट आ रहा है अभी तक आमाशय में नहीं पचा था, वो यहाँ आकर के पचने लग जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा का पूरा, ठीक है, लिवर से रिलेटेड था, फंक्शन ऑफ लिवर था, स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसकी पोजीशन थी, उसका वेट था, ठीक। सो दैट्स ऑल अबाउट लिवर, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।